आर.के. गुप्ता पेनो पब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं बांकीपुर इलेक्शन में जो जीत मिली है जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, जो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जनसुराज से, उनको तकरीबन 19,000 वोट से जीत मिली है। और वो माना जा रहा था कि बीजेपी की किला है। 5 बार से कंटिन्यू बीजेपी की विधायक वहां पे बन रही थी और बीजेपी को फुल बहुमत मिल रही थी। लेकिन आज वही बीजेपी 19,000 वोट से कैसे पीछे रह गई? आखिर 19,000 वोट से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको कैसे जीत मिल गई? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। आखिर बीजेपी कहां पे गलती की? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला गलती यह है कि कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है। सबसे बड़ा वहां वोट बीजेपी का लॉस जाने का सबसे बड़ा वजह यह रहा कि वहां पे ये बयान दिया गया था कि हम बांकीपुर से कुत्ते बिल्ली को भी अगर खड़ा कर दे तो बांकीपुर में हम ही जीतेंगे, यहाँ भाजपा का ही विधायक जीतेगा। ये उनका शायद गलत फहमी था, क्योंकि छत को भी अपने आप पे घमंड होता है कि मैं छत हूँ, लेकिन उसे पता नहीं होता है शायद कि उसके ऊपर एक और इमारत बन जाए तो वो छत भी फर्श में तब्दील हो जाती है। आज यही हुआ है बांकीपुर इलेक्शन में। उनके घमंड को तोड़ा गया है। वो किला मानी जा रही थी बिहार का बीजेपी का बांकीपुर, उस किले को ध्वस्त किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी अगर मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। टूट जाया करते हैं अक्सर पत्थर से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। शायद इसी उम्मीद में आज बीजेपी को न चुन करके और जनसुराज के एक व्यक्ति जो प्रशांत किशोर है, उनको लोगों ने फुल बहुमत से जिताया है। लोगों को लगा कि नहीं, ये शीशा जो है वो पत्थर को तोड़ सकता है, ये विधानसभा में जनता के दर्द का आवाज सुना सकता है। शायद इसीलिए उनको बहुमत दी गई। और कुछ कारण ये भी रहा कि अभी जो चल रही थी पेपर लीक का जो आंदोलन चल रही थी जेएनजी का, कुछ ये भी असर रहा और कुछ जो है इन लोगों का अहंकार भी था। लगभग तकरीबन 40 सेलिब्रिटीज उतार दी गई थी वहां पे बीजेपी के तरफ से वोट प्रचार प्रसार में, फिर भी इतने पीछे रह गई। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे फॉल्ट दिख रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट उन्होंने वो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हैं कि भाई हम भारत का सबसे बड़ा पार्टी है तो हम ही हैं। ये गलत है। अहंकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। सफलता का मतलब ही होता है कि आप जिस चीज को कर करके सफल हुए हो उसको बरकरार रखना। तो शायद उसमें पहले की बीजेपी पार्टी में और अब की बीजेपी पार्टी में शायद फर्क आया है, इसीलिए जो है उनका जो ग्राफ रेशियो है वो नीचे जा रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, प्रशांत किशोर को मैं बधाई देता हूं। आप जो बन गए वहां बांकीपुर से, आप जीत गए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो 76,000 तकरीबन 69 से 76,000 के बीच में है 12 महीने का, और 1 महीने का वो जो है तकरीबन 5700 से 6300 रुपये एक आम इंसान का। और उसी स्टेट के अंदर एक विधायक का, जिस विधायक के सीट आपको भी मिला है, आप भी वहां से विधायक में अभी विजय बने हो, उसी विधायक को टेलीफोन खर्च 8300 रुपये 1 महीने का दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जिस स्टेट के अंदर प्रति व्यक्ति आय 1 महीने का 5700 से 6300 रुपये हो, उस स्टेट के विधायक को 8300 रुपये दिए जा रहे हैं। मैं इससे पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं। कहीं ना कहीं इस पे जो है बिहार सरकार को सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि शायद ये गलत है, इसमें अपडेट करनी चाहिए, इस 8300 रुपये के बजट को कम करनी चाहिए। और मैं प्रशांत किशोर आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर विधानसभा में गए हो, बांकीपुर की जनता उस
उम्मीद से अगर आपको चुनी है तो शायद अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच पा रही हो तो आप इसके ऊपर विधानसभा में जरूर आवाज उठाएं। और हमें पूरा यकीन है अगर आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो आप विधानसभा में इसके ऊपर जरूर आवाज उठाओगे। बाकी आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया देना है इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशांत किशोर तक चाहे जो भी विधायक हो, मैं उन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो अभी जीते इसीलिए इसमें मैं बोल दे रहा हूँ, चाहे जो भी विधायक हो उन तक ये पहुँचे। और इस बजट को जो 8300 रुपये दी जा रही है टेलीफोन खर्च 1 महीने का, इसको कम किया जाए, ये कहीं और इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमारे बिहार का भी विकास अच्छे तरीका से हो पाए, ढंग से, ना कि गलत रास्ते में। पैसे तो खर्च हो रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये गलत डायरेक्शन को छोड़ करके सही डायरेक्शन में खर्च हो, मैं यही मांग करता हूं। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो विधानसभा में आज आवाज़ उठाते हैं और जिनको जनता ने फुल बहुमत के साथ विधानसभा में पहुंचाया ताकि वो हमारी दर्द को सुना सके विधानसभा से पूरे देश और दुनिया में। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय बिहार।